इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। हम आपके खुशियों में साथ रहें या ना रहें, पर आपकी तकलीफों में हमेशा साथ रहे हैं और रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 और मैं हूं आपके साथ अतुल श्रीवास्तव। ये पंक्ति किसने लिखा है और ये हाथ में मेरे जो पर्ची है, आजाद शत्रु, जो गोपालगंज नगर परिषद सभापति प्रत्याशी हैं, वो आज हमारे साथ हैं। किस मुद्दा को लेके वो इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं? सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद आपका भी और आपके सारे व्यूअर्स का भी जो आप हमको समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले मेरा मुख्य सवाल ये रहेगा कि जब आप सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं गोपालगंज नगर परिषद, तो सबसे पहले आपका मुद्दा क्या है? किस मुद्दा को लेके इस चुनाव को आप लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि नगर परिषद जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जी लूट तो आम बात हो गई है नगर परिषद में। जी हम लोग चाहेंगे, हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि नगर परिषद को बिल्कुल पारदर्शी बना दिया जाए। नगर परिषद पूरे नगर वासियों के लिए एक उलझी हुई पहेली ना बन करके एकदम साफ, मतलब साफ सुथरा हो। नगर वासियों को पता हो कि कितना फंड आता है, किस किस मद में कितना कितना खर्च होता है और उसमें कितनी लूट होती है। हमारा हमारा प्रयास रहेगा कि ये लूट जो है वो समाप्त हो, नगर परिषद स्वच्छ हो, उसके बाद फिर शहर जो है वो स्वच्छ हो। शहर में बहुत सारे विकास के काम अधूरे हैं। शहर में सफाई का आलम बहुत खराब है। शहर जो है बिल्कुल गंदा रहता है। एक तो शहर में सातों दिन सफाई नहीं होती है, रविवार को सफाई नहीं होती है, सातों दिन सफाई कराना है। शहर में एक बड़ी समस्या जल जमाव की है। जल जमाव को लेकर के कभी भी कोई पार्षद या मुख्य पार्षद जो है गंभीर नहीं दिखाई देता है, जिसका दंश जो है हम लोगों को झेलना पड़ता है। आधा घंटा भी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर जो है वो 2-3 दिन के लिए एकदम तबाह हो जाता है। अच्छा, काम तो वर्तमान जो पार्षद हैं उन्होंने भी किया है और अभी भी करते आ रहे हैं, चारों ओर उन्हीं का शिलान्यास दिखता है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा मतलब हास्यास्पद है कि उनका शिलान्यास दिख रहा है और शिलान्यास ही उनका काम है। इसके अलावे और कुछ भी काम नहीं है। आप देखिएगा ऐसी जगहों पे शिलान्यास लगाए गए हैं और शिलान्यास का भी देखिएगा किस क्वालिटी का है, बिल्कुल रंगीन तस्वीर के साथ। हम तो कहीं नहीं देखे हैं, प्रधानमंत्री का भी शिलान्यास हमने नहीं देखा है कि कहीं उनका तस्वीर हो। ये तस्वीर वाला शिलान्यास एक तरह से समझिए कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए उनका एक पोस्टर है। जहां और प्रत्याशी पोस्टर नहीं लगा सकते हैं, वहां उनके लगाने की एक इजाजत है। और ये शिलान्यास भी बड़े आनंद फानन में, जब चुनाव तय हो गया है कि डायरेक्ट चुनाव होगा नगर परिषद चेयरमैन का, उसके बाद जो है वो ये इन सब चीज़ों में तेजी लाए हैं। लगातार बयानबाजी किए हैं कि भाई हम गरीब लोगों के लिए सरकारी आवास में मकान बना करके देंगे। ये सारे उनके जो वादे हैं, झूठे वादे, उसको हम लोग पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि सफाई मजदूर जो हैं, सफाई कर्मी, उनको परमानेंट करेंगे। हम लोग परमानेंट करेंगे क्योंकि उनकी मंशा जाहिर है। उनकी मंशा, हम लोग चूंकि सफाई मजदूरों के आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं, सफाई मजदूरों के सारे दर्द को जानते हैं। जो व्यक्ति सफाई मजदूर को डेली बेसिस पे भी अगर उचित मजदूरी नहीं दे पाता है, वो उनको परमानेंट करने के लिए क्या सोच सकता है? ये मतलब एकदम बिल्कुल हास्यास्पद है। और शिलान्यास तो समझिए कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए लगाया गया है। हम तो आपके जरिए से प्रशासन से मांग करेंगे कि शिलान्यास को हटाया जाए। वैसे भी एक दिन एसडीओ साहब, स्कूटनी के दिन एसडीओ साहब ने कहा था कि शिलान्यास को हटा दिया जाएगा, लेकिन अब तक तो नहीं हुआ है और चुनाव में बहुत समय नहीं है, 17 दिन का समय रह गया है शेष। तो देखते हैं कि प्रशासन क्या उनको बैकडोर से मदद करता है इस तरह का छूट दे करके, या फिर निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है। चुनाव में तो नेता लोग बड़े बड़े मुद्दे को लेके खड़े होते हैं और ये सवाल मतलब जनता से कहते हैं कि ये हम काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। तो आप पे जनता क्यों मतलब विश्वास करे, कैसे भरोसा करे कि आजाद शत्रु अगर सभापति में जीतते हैं तो हमारे नगर के लिए अच्छा काम करेंगे? कैसे विश्वास करे, क्यों विश्वास करे, किस पे क्या काम है? देखिए, आप बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि दिखते हैं,
तो आप भी निकल गए तो यकीन मानिए, वाकई में बहुत सारे लोग अभी चुनाव के समय दिख रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, 25 प्रत्याशी हैं नगर परिषद गोपालगंज में सभापति पद के, और आपको यकीन नहीं होगा कि उसमें से लगभग 7-8 प्रत्याशी को तो मैं नहीं जानता हूँ, न चेहरे से पहचानता हूँ, न नाम से जानता हूँ। तो ये वाकई में एक बड़ी विडंबना है कि चुनाव आया है और ये लोग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि पत्रकार हैं, आप कुछ गरीब लोगों के बीच में जाइए, आम लोगों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए। मैं आया नहीं हूँ, मैं चुनाव में नहीं आया हूँ, मैं सड़क पे रहता हूँ, मैं उनके हर दुख तकलीफों में रहता हूँ। आपने कहा ना कि आपने मेरा पर्चा पढ़ा कि हम आपकी खुशियों में रहे ना रहे, साथ रहे ना रहें, तकलीफों में जरूर साथ रहे हैं और रहेंगे। ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने किया है। आप हमसे जो है, हमारे बहुत सारे दोस्त नाराज इसलिए रहते हैं कि हम उनके यहाँ बर्थडे में नहीं जा पाते हैं। बहुत सारे हमारे अपने घरेलू रिश्ते जो हैं, वो लोग हमसे नाराज रहते हैं कि आप हमारे यहाँ शादी विवाह में नहीं आ पाते हैं। तो हम उन लोगों से कहते हैं कि ये बात सत्य है कि हम आपके यहाँ शादी विवाह या बर्थडे में ना आए तो आप हमसे नाराज ना होइए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, हम उन काम को करते हैं। लेकिन हाँ, यदि आपको तकलीफ होगा किसी बात को लेकर के, तो हम निश्चित तौर पे आपके आपके साथ पूरी मजबूती से चट्टानी एकता के साथ खड़े रहेंगे। तो ये जो है कमिटमेंट है, और हम कोई नए नहीं आए हैं, जनता हमको जानती है, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के मुद्दों के लिए संघर्ष किया है। एकदम आम मुद्दे, जैसे अभी बैरिकेडिंग को लेकर के समस्या चल रही थी, बहुत दिन से जो है हम लोग मौखिक तौर पे, लिखित तौर पे एसडीओ साहब को, डीएम साहब को इससे अवगत करा रहे थे, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही थी। फिर पुरानी चौक में हमारे और भी बहुत साथी लोग जो है मिल करके एक कैंपेनिंग किए, और सारे व्यवसायी वर्गों के लोगों को, सारे व्यवसायी लोगों को कहे कि आप लोग अब आ जाइए एक दिन सड़क पे। हम लोग सड़क पे उतरे, दुकानें बंद रहीं, वो एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ। डीएम साहब ने एक डेलीगेशन बुलाया, डेलीगेशन में मैं स्वयं गया था। आधा घंटा डीएम साहब को बकायदे रूट चार्ट बना करके हम लोग उनको समझाएं कि कौन सा मुहाना खोलना है और कहाँ खोलने से कितनी परेशानी होगी, कितनी सहूलियत होगी जनता को, ये बताइए। हम लोगों ने वहाँ एक गोलंबर की मांग की। डीएम साहब ने गोलंबर ना देते हुए कहा कि हमारे पास स्टाफ की कमी है। लेकिन फिर भी आप लोग जब इस तरह से सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो जनता की समस्या बता रहे हैं, तो उन्होंने उसको खोलने का निर्णय लिया। उसके 2-3 दिन के बाद से बैरिकेडिंग हटा। तो हम लोग जनता के बीच रहे हैं, कोई नए नहीं आए हैं। हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कि पैराशूट से उतर गए हैं, सीधे चुनाव में आए हैं, चुनाव में दिख रहे हैं। एक चीज हमको और बता दीजिए कि आप सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो जीतने के बाद आप मुख्य मुख्य 5 काम बता दीजिए कि आप करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला तो नगर में जो जल जमाव की स्थिति है उसको दुरुस्त की जाएगी। नगर में जितना घर है, प्रत्येक घर के सामने सड़क और नाला निश्चित तौर पे रहेगा। नगर परिषद को दलाल मुक्त कर दिया जाएगा। नगर परिषद बिल्कुल पारदर्शी रहेगा। नगर परिषद में जो भी काम होगा वो नगर परिषद के द्वारा होगा, किसी ठेकेदार के माध्यम से काम नहीं कराया जाएगा। क्योंकि ठेकेदार जो है वो 5% 10% साहब को देता है, 10% नेता लोगों को देता है, 40% 50% खुद उसमें बचत करता है। तो हमारा जो काम है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। हमारे नगर परिषद में ऑलरेडी इंजीनियर्स हैं, सुपरवाइजर के तौर पे जमादार हैं, लेबर्स हैं, तो हम क्यों ना राज मिस्त्री रख ले 20-25 की संख्या में परमानेंट, और हम उन्हीं से काम कराएं। तो एक बेहतर काम हो सकता है। सीधे नगर परिषद से काम होगा पूरे शहर में, कोई लूट का स्कोप नहीं रहेगा, कहीं किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं होगी। तो ये 3 हो गए। इसके अलावा हम छात्र नौजवानों के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध करेंगे, और लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए ही नहीं कि आप सेल्फ स्टडी के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ पर आप क्लासेस भी कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग का, रेलवे का, एसएससी की क्लासेज वहाँ होंगी। आप ऑनलाइन क्लास, दिल्ली में बैठ के टीचर जो पढ़ा रहे हैं वहाँ ऑनलाइन क्लासेज जो चल रहे हैं, जो महंगे महंगे पैकेज आते हैं, जो गरीब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को उस हॉल में बैठा के पढ़ाया जाएगा। एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा 5वां जो काम है उसमें हम लोग शहर में जो हमारा बाजार है या शहर में हमारा बस स्टैंड है,
ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि थोड़ा बारिश हो जाए तो उसके अंदर कोई जाने की इच्छा नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि हम बाहर से ही सारा काम कर लें। तो इन दोनों जगहों को का जो है वो सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ऐसी स्थिति में ला दिया जाएगा कि वहाँ आम आदमी किसी भी स्थिति में आराम से जाए, अपना बाजार करे, अपनी गाड़ी पकड़े और इस तरीके से जो है हम लोग काम करें। अच्छा, एक चीज़ और, मुझे तो कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है आपसे कि नगर परिषद का जो बिल्डिंग बना है उसके बगल में भी जल जमाव होता है। अगर थोड़ा सा बरसात हो जाए तो जादवपुर रोड में जल जमाव होने लगता है, रेडियो रिमझिम के पास जल जमाव होने लगता है। आखिर में गलती कहाँ है? कैसे मतलब उस चीज़ से निदान निकाला जा सकता है? कैसे उसका निदान हो सकता है? देखिए, आप जो 2-3 उदाहरण दिए हैं, ये 2-3 ही उदाहरण नहीं है। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ जल जमाव नहीं होता है और इसके पीछे जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका नीयत ठीक नहीं है। वो सोए रहते हैं, उनको नहीं पता है कि बरसात का मौसम है, हमारा नाला का जो है सफाई होनी चाहिए, नाले की सफाई हमेशा होनी चाहिए, ये लोग नहीं कराते हैं। नाले का चौड़ीकरण होना चाहिए, नाला चौड़ा होना चाहिए, ये लोग नहीं करते हैं। नाले पे जो स्लैब बना हुआ रहता है, जब उसको 2 बार उठाया जाता है, हटाया जाता है तो 2 बार में वो टूट जाता है। नाले का जो स्लैब है वो बहुत चौड़ा-चौड़ा स्लैब बनाया गया है नगर परिषद के द्वारा, लेकिन मजबूती में बिल्कुल कुछ नहीं है। 6 महीने के बाद वो झड़ने लगता है, टूटने लगता है। जब टूट जाएगा स्लैब तो उस जगह से जो है डस्ट, उस जगह से कचरा, उस जगह से प्लास्टिक वगैरह नाला में जाता है और नाला जो है वो जाम रहता है और जब जाम की स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से जो है जल जमाव रहेगा शहर में। अगर क्या अजात शत्रु सभापति प्रत्याशी में जीत हासिल करते हैं तो क्या इस समस्या से निजात हमेशा के लिए पाया जा सकता है? बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या से, जो समस्या है जल जमाव का, उससे निजात नगर के लोगों को मिल जाएगा। इस बात की गारंटी रहेगी। सड़क जहाँ टूटे हुए हैं उस ऐसे सड़क बनाए जाएंगे जो 20 साल 25 साल टिकेगा। आज जो सड़कें बन रही हैं वो 5 साल का कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पा रहा है। शुरुआत में बन रहा है तो 2 साल के बाद वो समाप्त हो जाता है। 2.5 साल में उसको दूसरा टेंडर होता है, फिर उस टेंडर में भी लूट मचती है। और एक और बात है जो बहुत अहम है इस चुनाव से संबंधित, कि देखिए इस नगर परिषद में जो टेंडर होता है, अब तक जो होता आया है, वो निश्चित रूप से 4 और 5 लोगों के ही इर्द-गिर्द घूमता रहता है। ये जो नेक्सस है इन लोगों का, इसको नगर परिषद के लोगों को समझना होगा और नगर परिषद के लोग जो है, हमको लगता है कि इस बार समझे हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि 1 ही लोग, 2 ही लोग या 3-4 लोगों को ही टेंडर मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। बाकी लोग कहाँ रह जाते हैं, कहाँ चूक हो जाती है या फिर कहाँ मिलीभगत है। तो नगर परिषद का स्वच्छ होना, नगर परिषद का पारदर्शी होना बेहद ज़रूरी है। चलते-चलते हमारे दर्शकों को और कुछ चैनल के माध्यम से दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपील करूंगा। मैं नगर परिषद सभापति पद से प्रत्याशी हूं गोपालगंज के लिए। आप सभी व्यूअर्स से अपील करूंगा कि गोपालगंज नगर परिषद को अगर आप स्वच्छ, सुंदर और पारदर्शी बनाना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे मौका दें। मैं आप सबका सेवक अजात शत्रु। अच्छा हाँ, अजात शत्रु से याद आया कि आपका अजात शत्रु नाम क्यों पड़ा? मेरा नाम अजात शत्रु इसलिए पड़ा क्योंकि मेरा जन्म जो है वो 15 अगस्त को हुआ था। ये एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, इसलिए मेरे पिताजी ने एक ऐतिहासिक नाम रख दिया अजात शत्रु। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अजात शत्रु जी, जो कि गोपालगंज के सभापति प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि ये इनकी जीत होती है कि नहीं। अगर जीत होती है तो क्या ये अपने वादे पे खड़े रहते हैं कि नहीं। फिलहाल इस खबर को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।